आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान एक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। आप यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं यार इस टाइम पूरी दुनिया को पता है जर्मन चांसलर यानी जर्मन का प्रेसिडेंट हेड भाई साहब आए हुआ है भारत, और वो मोदी जी के साथ मिलकर उड़ा रहा है वहां पर पतंगे, जिसको देखकर पाकिस्तान तो भाई साहब मर गए। पतंग? हाँ जी, क्या पतंगे बोल उड़ा रहे हो रही, यार? अपनी बचपन की यादें ताजा कर रही। अच्छा हाँ। चलो बात करते हैं। ये तूने अजीब सी बात यार सुना कि भाई- मोदी जी के साथ पतंगे उड़ा रहा है। भाई देख लो भाई, वॉच करते देखते तो देख ही पता लगेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता फिर। हाँ ना। तो वॉच करते, कोड ऑन करते, स्टार्ट। आज हम बात करेंगे ताकत, दिफा, इत्तेहाद और बदलती हुई आलमी तरजीहात की। देश की नजर है, लेकिन उस बीच ये तस्वीर आ रही है जहां पर आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का हिस्सा बनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर आपको नजर आ रहे हैं, चेहरे पर एक मुस्कान है। और अगर आप देखेंगे तो जितने विदेशी हमारे मेहमान आए हैं तो प्रधानमंत्री ये कोशिश करते हैं कि भारत की जो झलक है, वो रंग, वो परंपरा, वो हर कुछ यहाँ पर दिखाया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर बदल गया है। और आपको गुजरात की सड़कों पर इस वक्त यही नजर आएगा। कई ऐसे कार्यक्रम किए गए हैं जिससे भारत की सभ्यता, भारत की जो तस्वीर है वो उनके सामने रखी जा सके। आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि क्या आलमी सियासत में खामोशी से एक नया दिफाई नक्शा तश्कील पा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि ये सारी गेम प्लेइंग है। रह गया वो है। इंडिया के अंदर कोई फैसला हुआ है। अच्छा, माय एनालिसिस इज दैट दिया वो यार इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सियासी जमात बीजेपी, इन्होंने कोई प्लान बनाया है। फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पर हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। आइए इसी खबर से करते हैं शुरुआत। साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्रेडरिक मर्ज पहुंच गए। पीएम मोदी के साथ जर्मन चांसलर की ये तस्वीरें देखिए, ये बॉन्डिंग देखिए। पहले महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। साबरमती आश्रम से थोड़ी देर पहले ही हमने वो तस्वीरें देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेडरिक मर्ज एक साथ साबरमती आश्रम पहुंचे और सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी, जिनको दुनिया नमन करती है, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर अपने इस दौरे की औपचारिक शुरुआत की। जो कुछ गलियों में हो रहा है और अभी रात देर तक होता रहा है, वो हमें ये बताता है कि हार मानने वाले नहीं। वो कोई आउट ऑफ द वे जाके या अचानक से कोई इंसिडेंट के ऊपर इंडिया नहीं, बल्कि एक लंबी गेम डालने का मंसूबा है। और उस हवाले से भी इंडियन मीडिया ने पहला पत्ता फेंक दिया है सामने और आपके सामने भी। ये एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है और इसका टाइटल है इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? बिल्कुल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है। और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। कई बार बताया है कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के सीईओज जो हैं वो भारत के हैं। क्यों हैं, ऐसा क्यों है? अब देखिए, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। 2025 की जंग के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंडियन मीडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स मुख्तलिफ जगहों से उड़ान भरकर भारत की सरजमीन में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर काफी रिपोर्ट्स आई कि भाई 5-6 पाकिस्तानी ड्रोन्स दिखे हैं और उनकी तरफ से कुछ इंट्रूजन की कोशिश करी जा रही है। हमारी L-70 गन्स ने फायर भी खोला, उसके बाद वो एक आधा आई थिंक शूट डाउन भी हुआ है। और जो ड्रोन्स उनकी टेरिटरी में थे, जो इस तरफ क्रॉस ओवर नहीं हुए, वो वापस चले गए। तो इसके अंदर भी काफी एक केओस क्रिएट हुआ कि ये चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है। पहले मैं आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, सम ऑफ दीज आर जस्ट ऑब्जर्वेशन ड्रोन्स। देखिए, आप भी उड़ाते हैं, वो भी उड़ाते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि LOC के ऊपर मूवमेंट उनको भी देखनी है कि यार ये साले कहीं घुस घास के बीच में हम हमारी तरफ कुछ ना कर दें। सो यू नो दे आल्सो कीप अ ट्रैक, हम भी ट्रैक रखते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सम ऑफ दीज ड्रोन्स आल्सो कम इनसाइड, उसके अंदर भी कोई डाउट नहीं है। एंड पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि ये ड्रोन्स की तरफ से हमने देखा कि भाई ये वेपनरी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बारी एक जो 2 ड्रोन्स शूट डाउन हुए थे पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर,
उसके अंदर फोन थे, सिम कार्ड थे, उसके अंदर थोड़ी सी एमिनेशन थी एंड एक आधा और डिटेल्स उसके अंदर थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिखाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है जरा आप गौर फरमाएं, जरा देखें, जरा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट का सत्य $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई, गूगल के CEO, गूगल के CEO $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन, $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर है शनेल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर है एडोब के शांतनु नारायण, $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के CEO, ये हैं अरविंद कृष्णा और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज और नोवर्टीज के CEO हैं वसंत नरसिम्हन और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल और ये हैं विपुल कपूर और ये है $147 बिलियन पर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत सरकार के MEA की तरफ से एक बयान जारी होता है जिसके सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल सा आ जाता है। दोस्तों, ये बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, चाइना के लिए भी है। भाई जाहिर सी बात है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब तो देना है चीन पाकिस्तान को, लेकिन भाई देखो भाई पतंगे उड़ा रहा है जर्मन चांसलर भारत आके, आसमान पे भारत के तिरंगों के भाई सब पतंगे उड़ रही हैं। भाई भगवान हनुमान जी की पतंग उड़ रही है। भाई वहां पर चांसलर वहां जर्मन और मोदी जी मिल के पतंग उड़ा रहे हैं। भाई मैं तो पहले ये सीन देखे हैरान रह गया हूँ, पतंगबाजी का यार बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं। हाँ ना यार, ये भारत के अंदर कहीं काइट फेस्टिवल तो नहीं था, क्योंकि आसमान के अंदर काइटे सारे पतंगे हाँ ना, और हनुमान जी को भी उड़ाया। मुझे यार वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मोमेंट हाँ जब भाई साहब भगवान हनुमान जी को भाई जो पतंग थी वो भी उड़ा रही थी। मतलब यूं लग रहा था जैसे भगवान हनुमान जी स्वयं खुद उड़ रहे हैं। हाँ ना। और भाई उधर से भाई इन पाकिस्तानियों को आग लगी हुई है कि जर्मन चांसलर ये क्या कर रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? जर्मन चांसलर भारत में जो मर्जी है करे, तुम्हें केड़ी खुजली हो रही है? उनकी मर्जी है, जो कुछ मर्जी करे। मोदी जो कुछ कहेंगे वो करेगा भाई। यार मैं आपको बताऊं ये क्यों जल रहे हैं, भुन गए हैं, मर गए हैं पाकिस्तानी, इस वजह से जल भुन मर गए हैं कि भाई साहब उन्होंने आज तक ऐसे नजारे किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं देखे। वाकई ये बात सच है, दुनिया का कोना उठा ले ऐसे नजारे नहीं देखे। और ये आज भारत के अंदर नजारे देखने को मिल रहे हैं कि एक दूसरे देश का PM भारत में आके मोदी जी के साथ मिलकर पतंग उड़ा रहा है। वो अपनी दोस्ती का इजहार कर रहा है, एतमाद का इजहार कर रहा है, अपने भरोसे का एतमाद कर रहा है मोदी जी पे, और वहां पर आकर भारत के अंदर काइट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वजह। तो पाकिस्तानियों को आग नहीं लगेगी तो और क्या लगेगा? इधर खोता भी नहीं आता तो इनको आग तो लगती। इधर कौन आता ही मेरे भाई, ऐसी चीज ऐसी फेस्टिवल इधर होते नहीं पाकिस्तान में। सऊदीया का प्रिंस आ जाए तो एयरपोर्ट से वापस निकल जाता। उधर तो फेस्टिवल लेते होते 1 महीने में 5-6 फेस्टिवल होते हैं। हाँ ना। और भाई साहब जिस तरह से इस टाइम जर्मनी का चांसलर मोदी जी से डीले कर रहा है, हथियार ले रहा है, हथियार दे रहा है, रिक्वेस्ट है भारत के आगे कर रहा है, उसका तो तुम पाकिस्तानियों सोचो ही नहीं। यार इंडिया ने जो उसका वेलकम किया है, ये ग्रैंड वेलकम। और भाई अभी ये जैसे ही चांसलर जाएगा उसके बाद फ्रांस का PM आ रहा है भाई साहब भारत पाकिस्तानियों। वो तैयार बैठा हुआ है भाई, तैयार बैठा हुआ है। उसका तो जहाज सब कपड़े सब रेडी पड़ा हुआ है। वो क्या है, वो क्यों यार जाहिर बात है PM पे PM नहीं आता ना, थोड़ा 1-2-4 दिन सब्र करके वो आएगा। उसके बाद फिर डेनमार्क का आ रहा है, बहुत आ रहे नहीं भैया, लाइनें लगी हुई हैं। भाई डेनमार्क का शायद मदद मांगी। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वर्ड खत्म करते हैं।